कॉम्पिटेंट कोर्ट से कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f यही कह रहा है मालूम, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? मतलब? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो, तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मालूम ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंट लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।